बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के लिए बड़े मज़े का विंटर स्पेशल अचारी आलू मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना नहायत ही आसान है। सिंपल से स्पाइसेस के साथ आप झटपट में मज़ेदार से इस पुलाव को बना के इंजॉय कर सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनता है। तो आज मैं आपसे तमाम टिप और ट्रिक शेयर करूँगी कि कैसे हम अपने पुलाव को खिला खिला बना सकते हैं। तो इसी पॉइंट पर अगर आज की आपको ये मेरे पुलाव की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये हाफ़ केजी बासमती चावल लिए हैं। इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ करके आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया है। अब मैं कढ़ाई में 1 कप ऑयल ले रही हूँ। इसमें मैं 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 2 से 3 कड़ी पत्ता ऐड कर दूँगी। जैसे ये दोनों चीज़ें हल्की सी सोते होंगी, इनमें खुशबू इनहेंस होना शुरू हो जाएगी, तो फ्रेंड्स इसमें मैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को हमने इतना ब्राउन करना है कि ये डार्क ब्राउन साइज़ के ऊपर ना कलर आ जाए। तो फ्रेंड्स इसी पॉइंट पर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बगैर फुली वॉच किया करें ताकि किसी का भला हो जाए। तो ना हमें फ़ायदा होगा ना आपको। आप भी स्किप करके देखेंगे तो आपको रेसिपी की समझ नहीं आएगी, तो बाद में आप कंप्लेन करेंगे कि हमारी रेसिपी ठीक नहीं बनी। तो फ्रेंड्स मैंने 1 कप दही ली है। इसमें मैं हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैं ना पुलाव मसाला ऐड कर रही हूँ। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं जो आपको पसंद है। ये देखिए प्याज हमारा डार्क ब्राउन हो गया था। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको 2-3 मिनट के लिए कवर करूँगी ताकि अच्छा सा इसका कलर निकल आए। दही में सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए इसमें इमली भी है, वो भी मैंने अंदर इसके रहने दी है। तो अब मैं इसमें ना 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह हम इसको फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 3 मैं इसमें मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर को भी फ्राई करेंगे यहाँ तक कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इससे बड़ा मज़े का फ्लेवर डेवलप होगा। दही वाला मिक्सचर हम इसमें अपना ऐड कर देंगे और अच्छी तरह बुनाई करेंगे ताकि दही का सारा पानी ना ड्राई हो जाए। तो अब इसमें हम अपनी वेजिटेबल ऐड करते हैं। ये मैंने मटर वाला और आलू ऐड कर दिए हैं। आपको जो वेजिटेबल पसंद है, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी मिकदार में आप ले सकते हैं। तो इसी पॉइंट में मैं इसमें 2 टीस्पून नमक ऐड कर दूँगी। अगर कम हुआ तो हम फिर चेक करके और डाल लेंगे। इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। इसमें मैं 2 ना कटोरे ये पानी के ऐड करूँगी। 1 कटोरा हमारे चावल का था तो 2 कटोरे मैं पानी के ऐड कर रही हूँ, यानी डबल पानी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं ये क्रश धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ये पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दूँगी। 2 खाने के चम्मच मैं इसमें मिक्स अचार डाल रही हूँ। इससे पुलाव बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसको हम कवर कर देंगे ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। ये देखिए बॉयल आ चुका है, वेजिटेबल भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम पानी निकाल के अपना सारा ये ना चावल इसमें ऐड कर देंगे। पानी अच्छी तरह आपने चावलों का ड्रेन कर लेना है। मिक्स करेंगे और इसको हमने ना 6 से 7 मिनट के लिए कवर कर देना है। ये देखिए जब बॉयल आ जाए तो एक दफ़ा आप दोबारा इसको मिक्स करें, फिर आप इसको कवर करें। तो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कवर करना है। 6 से 7 मिनट के बाद देखिए ये चावल हमारे तकरीबन ये पुलाव ना डन हो चुका है। लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। दोबारा हम इसको ना 2 मिनट हाई फ्लेम और बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद ये देखिए खिला खिला हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप इसको डेकोरेट कर लें जैसे आपको पसंद है। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उस चीज़ों से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो चेक करें इसकी फ़ाइनल लुक। मज़ेदार सा हमारा आलू मटर का पुलाव रेडी है। देखिए मुँह में पानी आ रहा है ना, तो इसी पॉइंट पे एक अच्छा सा फीडबैक भी होना चाहिए। तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अपने और अपने प्यारों का ख़्याल रखें। हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।